हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 5 सितंबर तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। सेशन की शुरुआत क्वेश्चन ऑफ द डे से करते हैं। इसका आंसर आपको अभी कॉमेंट बॉक्स में करना है। पूछ रहे हैं कि पैरालंपिक स्वर्ण पदक विजेता सुमित अंटिल किस खेल से संबंधित हैं। पैरालंपिक्स गोल्ड मेडल विनर सुमित अंटिल प्लेज विच स्पोर्ट। ऑप्शन हैं जेवलिन, आर्चरी, बैडमिंटन या फिर डिस्कस थ्रो। तो जल्दी से आप आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और इसी तरह के क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। टीचर्स डे ऑन September 5th मार्क्स द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ विच इंडियन पर्सनालिटी। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस किस भारतीय व्यक्तित्व की जयंती है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। आप सभी को टीचर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, टीचर्स डे 5 सितंबर को भारत में मनाया जाता है, वहीं वर्ल्ड टीचर्स डे ये 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो दोनों में डिफरेंस है, डेट सेम है, मंथ अलग है। अच्छा, जो टीचर्स डे है हमारे यहाँ, ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की बर्थ एनिवर्सरी के मौके पर हम मनाते हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट थे और सेकंड प्रेसिडेंट रहे भारत के। इन्हें भारत रत्न भी दिया गया, जो कि हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इंडिया में 1954 में। और इनके पास ब्रिटिश रॉयल ऑर्डर ऑफ मेरिट की ऑनररी मेंबरशिप भी प्राप्त थी 1963 में। 1962 से ही हम 5 सितंबर को टीचर्स डे के तौर पर मना रहे हैं। जो भी टीचर्स हैं उनका जो कंट्रीब्यूशन है उसको एक तरह की ट्रिब्यूट हम देते हैं। व्हेन इज़ द इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी ऑब्जर्व्ड एनुअली। अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है, 5 सितंबर। आपको जाना चाहिए इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी ये हर साल 5 सितंबर को मनाया जाता है। आपको बता दें, साल 2012 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली द्वारा ये डे डिक्लेयर किया गया था और इसका प्रपोजल दिया था हंगरी ने। तो कई बार किस कंट्री ने किसी डे का प्रपोजल दिया है ये भी पूछ लिया जाता है। तो 5 सितंबर को इसलिए चुना गया क्योंकि इस दिन जो मदर टेरेसा ऑफ कलकत्ता हैं, इनकी डेथ एनिवर्सरी होती है। नोबेल पीस प्राइज़ इन्हें प्राप्त था 1979 में। साइक्लोन असना हैज़ फॉर्म्ड ओवर द कच्छ कोस्ट इन गुजरात एंड एडजॉइनिंग एरियाज ऑफ पाकिस्तान। विच कंट्री गेव द नेम असना। गुजरात के कच्छ तट और पाकिस्तान के आसपास के इलाकों पर चक्रवाती तूफान असना ने दस्तक दी। असना नाम किस देश ने दिया है। सही आंसर ऑप्शन बी, पाकिस्तान है। आपको जानना चाहिए, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के अनुसार साइक्लोन असना ये कच्छ कोस्ट इन गुजरात और जो एडजॉइनिंग एरिया है पाकिस्तान का, वहाँ पर फॉर्म हुआ है। और आपको बता दें, अगस्त के महीने में 1976 के बाद ये फर्स्ट साइक्लोनिक स्टॉर्म है जो अरेबियन सी में जनरेट हुआ है। जो ये नाम है असना, इसका मतलब है द वन टू बी एक्नोलेज्ड और पेस्ड। इसको पाकिस्तान द्वारा दिया गया है, उर्दू नाम है ये। द इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की अगर हम बात करें, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत आती है। हेडक्वार्टर्स दिल्ली में है और इसके डायरेक्टर जनरल हैं मृत्युंजय मोहापात्रा। The Vande Bharat sleeper train set, a first of its kind in India, has been designed and manufactured by BEML, a public sector undertaking under the Defence Ministry. Fill the blank. तो वंदे भारत स्लीपर ट्रेन सेट रक्षा मंत्रालय के तहत सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम द्वारा डिज़ाइन और निर्मित किया गया है। रिक्त स्थान को भरें, तो रिक्त स्थान पर BEML आएगा। देखिए, मिनिस्टर फॉर रेलवेज अश्विनी वैष्णव, इन्होंने इंडिया की फर्स्ट वंदे भारत स्लीपर ट्रेन सेट को हरी झंडी दिखाई है BEML के जो बेंगलोर रेल कॉम्प्लेक्स है यहाँ पर। और ये जो ट्रेन सेट है इसे इंडिजिनियसली डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चर किया गया है BEML के द्वारा, जो कि इंडिया की लीडिंग ट्रेल एंड मेट्रो मैन्युफैक्चरर है। साथ ही वैष्णो ने जो नई हैंगर फैसिलिटी है 9.2 एकड़ में फैली हुई BEML के बेंगलोर कॉम्प्लेक्स में ही, इसकी भी आधारशिला रखी और इनोग्रेट किया। चेयरमैन एंड CEO रेलवे बोर्ड के सतीश कुमार हैं। चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ BEML शांतनु रॉय हैं। विस्तारा विल मर्ज विद विच एयरलाइन फ्रॉम November 12। 12 नवंबर से विस्तारा का किस एयरलाइन के साथ विलय होगा। ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी है, एयर इंडिया। आपको जानना चाहिए, विस्तारा एयर इंडिया के साथ मर्ज हो जाएगी 12 नवंबर 2024 से।
गवर्नमेंट ने सिंगापुर एयरलाइंस यानी कि SIA इसकी जो FDI है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एयर इंडिया में, इसको अप्रूव कर दिया है और 25.1% स्टेक इसके रहने वाले हैं इस जॉइंट वेंचर में। ठीक है, 2059 करोड़ रुपए ये इन्वेस्ट करने वाली है। आपको बता दें ये जो विस्तारा है इसकी स्थापना 2013 में की गई थी और ये एक जॉइंट वेंचर रहा टाटा सन्स एंड सिंगापुर एयरलाइंस SIA के बीच में। तो अभी एयर इंडिया में मर्ज हो जाएगी। एयर इंडिया आप सभी जानते हैं टाटा की है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ एयर इंडियाज़ न्यू वायरलेस इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट सर्विस? एयर इंडिया की नई वायरलेस इन फ्लाइट मनोरंजन सेवा का नाम क्या है? सही आंसर ऑप्शन ए है विस्टा। आपको जानना चाहिए एयर इंडिया ने अपनी नई वायरलेस इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट सर्विस विस्टा को रोल आउट किया है अपने वाइड बॉडी प्लेन्स के लिए। दिस सर्विस लेट्स पैसेंजर एंजॉय नॉन स्टॉप एंटरटेनमेंट राइट ऑन देयर पर्सनल डिवाइसेस। तो अपनी पर्सनल डिवाइसेस पे आप नॉन स्टॉप एंटरटेनमेंट प्राप्त कर सकते हैं। और ये जो विस्टा है ब्लू बॉक्स द्वारा पावर्ड है, जो कि एक वेल नोन डिजिटल सर्विस प्रोवाइडर है और ब्लू बॉक्स के ब्लू व्यू प्लेटफॉर्म पर रन करती है। तो यहाँ पर आप कंटेंट देख सकते हैं अपने मोबाइल से ही इसके साथ कनेक्ट करके। एयर इंडिया ने हाल ही में अराइविया के साथ भी टीम अप किया है, जो कि वर्ल्ड की टॉप स्टैंड अलोन ट्रैवल लॉयल्टी प्रोवाइडर है। तो किस लिए? अपने फ्लाइंग रिटर्न्स लॉयल्टी प्रोग्राम के लिए। वेयर विल द थर्ड वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप WTC फाइनल बी प्लेड? तीसरा विश्व टेस्ट चैंपियनशिप WTC फाइनल कहाँ खेला जाएगा? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है लॉर्ड्स। आपको जानना चाहिए जो थर्ड वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल है वो लॉर्ड्स में खेला जाएगा 11 से 15 जून के बीच में 2025 में। ऐसा इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ICC ने अनाउंस किया है। 16 जून को रिजर्व डे के तौर पर रखा गया है। कोई बारिश वगैरह हो जाती है या फिर और कोई खलल पड़ जाता है तो रिजर्व डे के तौर पर जून 16 रखी गई है। लॉर्ड्स लंदन में है। ये WTC फाइनल पहली बार होस्ट कर रहा है। इससे पहले 2 WTC फाइनल हो चुके हैं, एक तो साउथहैम्पटन में 2021 में, एक ओवल में 2023 में। भारत ने दोनों ही फाइनल खेले हैं इससे पहले के जो हुए हैं, और पहले में तो न्यूजीलैंड से हारा था जो इनॉग्रल WTC फाइनल था, और लास्ट ईयर ऑस्ट्रेलिया से हारा था। इस टूर्नामेंट में 27 सीरीज़ होती हैं, 69 मैचेस होते हैं लीग स्टेज में। जो टॉप 2 टीम्स होती हैं पॉइंट टेबल में वो फाइनल खेलेंगी लॉर्ड्स लंदन में। हर एक टीम 6 सीरीज़ खेलती है, 3 अपने घर में, 3 घर से बाहर, और हर सीरीज में 2 से 5 टेस्ट मैचेस हो सकते हैं। लॉर्ड्स को होम ऑफ क्रिकेट भी कहा जाता है, ये आप याद रखिएगा। व्हाट इज़ द वर्ल्ड बैंक्स रिवाइज्ड ग्रोथ फोरकास्ट फॉर इंडियाज़ इकोनॉमी इन फिस्कल ईयर 25? फिस्कल ईयर 25 में भारत की अर्थव्यवस्था के लिए विश्व बैंक का संशोधित विकास पूर्वानुमान क्या है? सही आंसर ऑप्शन सी है 7%। देखिए, वर्ल्ड बैंक ने अपनी रिपोर्ट इंडिया डेवलपमेंट अपडेट इंडिया ट्रेड अपॉर्चुनिटीज़ इन अ चेंजिंग ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट, इसमें इंडिया की जो ग्रोथ फोरकास्ट है करंट फाइनेंशियल ईयर के लिए 25 के लिए, ये 7% कर दिया है। पहले 6.6% इन्होंने बताया हुआ था। वर्ल्ड बैंक की जो कंट्री डायरेक्टर है इंडिया के लिए ऑगस्टे कुआमे है, और वर्ल्ड बैंक की जो प्रोजेक्शन है अब जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, उसी के बराबर आ चुकी है। दोनों ने 7% बताया हुआ है। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए सही हो गया एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और मूडीज़ रेटिंग्स की अगर हम बात करें तो इन्होंने 2024 के लिए 7.2% बताया हुआ है, पहले 6.8% बताया था। PM नरेंद्र मोदी लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द 76,000 करोड़ रुपीज़ वाधवन पोर्ट प्रोजेक्ट इन विच स्टेट? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में 76,000 करोड़ रुपए की वाधवन बंदरगाह परियोजना की आधारशिला रखी? सही आंसर ऑप्शन सी महाराष्ट्र है। आपको जानना चाहिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने वाधवन पोर्ट प्रोजेक्ट, जो कि महाराष्ट्र के पालघर डिस्ट्रिक्ट में आने वाला है, दाहनू टाउन के पास, इसकी आधारशिला रखी है। और ये इंडिया का लार्जेस्ट डीप वाटर पोर्ट बनने वाला है। टोटल कॉस्ट 76,220 करोड़ रुपए इस प्रोजेक्ट की होने वाली है। और जो कार्गो कैपेसिटी रहेगी इसकी 23.2 मिलियन 20 फुट इक्विवेलेंट यूनिट्स रहने वाली है। मैंने आपको पहले बताया था, जो ये 20 फुट इक्विवेलेंट यूनिट होती है कार्गो की कैपेसिटी को दर्शाती है, इसकी यूनिट होती है। वाधवन पोर्ट जॉइंट वेंचर है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी और महाराष्ट्र मैरीटाइम बोर्ड के बीच में। इन विच इंडियन स्टेट वॉज अ केस ऑफ वैक्सीन डराइव्ड पोलियो रिसेंटली कन्फर्म्ड? हाल ही में किस भारतीय राज्य में वैक्सीन व्युत्पन्न पोलियो के एक मामले की पुष्टि हुई है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है मेघालय। आपको जानना चाहिए एक वैक्सीन डराइव्ड पोलियो का केस कंफर्म हुआ है 2 साल के बच्चे में, ट्रिकी किला मेघालय से। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, आप सभी जानते हैं कि भारत को पोलियो फ्री डिक्लेयर किया था 2014 में, क्योंकि लास्ट केस जो वाइल्ड
पोलियो वायरस का हमारे देश में रिपोर्ट किया गया था वो 2011 में किया गया था। एक्चुअली जो ओरल पोलियो वैक्सीन दी जाती है ना, OPV, इसमें एटेन्यूएटेड या फिर आप कह सकते हैं जो वायरस की वीक फॉर्म होती है, ठीक है, वो रहती है जो हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर देती है। लेकिन बहुत ज़्यादा रेयर इंस्टेंसेस होते हैं जब ये वैक्सीन वायरस जो है जेनेटिकली चेंज हो जाता है उस फॉर्म में जो हमारी बॉडी को पैरालाइज कर सकती है। इसे बोलते हैं सर्कुलेटिंग वैक्सीन डेराइव्ड पोलियो वायरस, ठीक है। तो ये तो वैक्सीन के कारण होती है। और एक होता है वाइल्ड पोलियो वायरस, जिससे हम आज़ाद हो चुके थे 2014 में। तो सिम्टम्स क्या होते हैं पोलियो वायरस के? फैटीग, फीवर, हेडेक, वॉमिटिंग, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, सोर थ्रोट, नेक स्टिफनेस, पेन, टिंगलिंग सेंसेशन इन आर्म्स एंड लेग्स, सिवियर हेडेक्स एंड सेंसिटिविटी टू लाइट। Which company has recently introduced an advanced AI text to image generator called Amazon 3? हाल ही में किस कंपनी ने AI text to image generator Amazon 3 पेश किया है? सही आंसर ऑप्शन ए है गूगल। देखिए गूगल की जो डीप माइंड टीम है, इन्होंने Amazon 3 जो कि एक एडवांस्ड AI text to image जनरेटर है, इसको रोल आउट किया है। यानी कि आपको टेक्स्ट डालना है, जो भी आप कमांड डालेंगे उसकी इमेज ही बना कर देगा आपको, और फुल HD में बनाकर दे सकता है। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज DGTR हैज़ रिकमेंडेड imposing an anti-dumping duty on aluminium foil from which country? डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज ने किस देश के एल्यूमिनियम फॉइल पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाने की सिफारिश की है? सही आंसर ऑप्शन बी चाइना है। आपको जानना चाहिए जो डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के तहत आता है। तो इन्होंने रिकमेंड किया है कि जो एल्यूमिनियम फॉइल्स हम इंपोर्ट करते हैं चाइना से, उन पे एंटी डंपिंग ड्यूटी लगानी चाहिए। क्योंकि ऐसा ऑब्जर्व किया है कि जो हम चाइनीज़ इंपोर्ट कर रहे हैं ये फॉइल, इसने 30% इंडियन मार्केट को कैप्चर किया हुआ है, जबकि हमारी जो डोमेस्टिक कैपेसिटी है वो सफिशिएंट है यहाँ की पूर्ति पूरी करने के लिए। एंटी डंपिंग इन्वेस्टिगेशंस आर कंडक्टेड बाय कंट्रीज टू डिटरमाइन वेदर डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज हैव बीन हार्म्ड ड्यू टू अ सर्ज इन चीप इंपोर्ट्स। द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस मेक द फाइनल डिसीजन ऑन वेदर टू इम्पोज ड्यूटीज़। एंटी डंपिंग ड्यूटी हम किसी प्रोडक्ट पर तब लगाते हैं जब कोई कंट्री दूसरे देश में जो दूसरे देश की जो घरेलू इंडस्ट्री है उससे कम प्राइस पर अपना सामान एक्सपोर्ट करती है। मान लीजिए हम हैं यहाँ पर, तो हमारे यहाँ जो एल्युमिनियम फॉइल है, ठीक है, लेट्स से हमारे यहाँ बिक रहा है 100 रुपये का, हम चाइना से हमारे पास इंपोर्ट हो रहा है 80 रुपये का, ठीक है। तो चाइना के जो फॉइल है वो काफ़ी हमारे यहाँ पर मार्केट कैप्चर कर लेगा, ठीक है। तो जो लोकल सप्लाई है वो तो बिल्कुल टूट ही जाएगी। तो सरकार क्या करती है, उस पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाती है। तो 80 रुपये है, फिर उस पर और 20 रुपये का टैक्स लगा दिया, तो वो 100 रुपये बराबर आ गया जो हमारे यहाँ की इंडस्ट्री है, ठीक है। तो बराबर कंपटीशन फिर चलता है। विच टीम वॉन द महाराजा ट्रॉफी KSCA T20 टूर्नामेंट इन द फाइनल एट द M चिन्नास्वामी स्टेडियम? M चिन्नास्वामी स्टेडियम में फाइनल में किस टीम ने महाराजा ट्रॉफी KSCA T20 टूर्नामेंट जीता है? सही आंसर ऑप्शन बी है मैसूर वॉरियर्स। देखिए मैसूर वॉरियर्स ने महाराजा ट्रॉफी KSCA T20 टूर्नामेंट जीता है। बेंगलुरु ब्लास्टर्स को हराकर फाइनल M चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला गया। महाराजा ट्रॉफी KSCA T20 की बात करें, एक इंडियन डोमेस्टिक 2020 क्रिकेट टूर्नामेंट है, कर्नाटका स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है। 6 फ्रेंचाइज इस लीग में पार्टिसिपेट करती हैं। Which institution partnered with the Ministry of पंचायती राज for the Management Development Program MDP? प्रबंधन विकास कार्यक्रम के लिए किस संस्था ने पंचायती राज मंत्रालय के साथ भागीदारी की है? सही आंसर ऑप्शन सी है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बोधगया। मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बोधगया के साथ मिलकर एक 5-day रेजिडेंशियल मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है बोधगया में। दिस प्रोग्राम वॉज डिजाइन फॉर द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स एंड फंक्शनरीज ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस including presidents and vice presidents of district panchayats, pramukhs of panchayat samitis, sarpanch and various panchayat officials. Where was the Armed Forces Festival organized recently? हाल ही में सशस्त्र बल महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? सही आंसर ऑप्शन सी है लखनऊ। आपको जानना चाहिए आर्म्ड फोर्सेस फेस्टिवल जिसमें लेटेस्ट वेपन सिस्टम और आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के इक्विपमेंट शोकेस किए गए, ये सूर्य खेल परिसर 1 लखनऊ कैंटोनमेंट में आयोजित किया गया। चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने इस इवेंट को इनोग्रेट किया है। विच स्टेट इन इंडिया बिकेम द फर्स्ट टू फॉर्मलाइज रूल्स फॉर द डिजिटल इशुएंस ऑफ समन्स एंड वारंट्स? भारत में कौन सा राज्य डिजिटल समन और वारंट नियमों को औपचारिक रूप देने वाला देश का पहला राज्य बना? सही आंसर ऑप्शन डी मध्य प्रदेश है। आपको जानना चाहिए मध्य प्रदेश फर्स्ट स्टेट बन गया है हमारे देश में
जिसने जो समन्स और वारंट्स को डिजिटल इशू करने के लिए जो रूल्स हैं उनको फॉर्मलाइज किया है। तो इसके तहत अब जो इलेक्ट्रॉनिक मेथड्स हैं जैसे ईमेल, मैसेजिंग ऐप्स लाइक व्हाट्सएप, टेक्स्ट मैसेजेस, ये जुडिशियल प्रोसेस में यूज़ किए जा सकेंगे। लेकिन जो ऐसा इंडिविजुअल है जिसे जो डिजिटल कम्युनिकेशन सर्विस से फैमिलियर नहीं है, तो उसको तो जैसे कन्वेंशनल मैनर है उसी तरह से नोटिस भेजे जाएंगे। हु वॉन रेमन मैग्सेसे अवार्ड 2024 फॉर इमर्जेंट लीडरशिप? उभरते नेतृत्व के लिए रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2024 किसने जीता? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है फरवीज़ा फरहान। याद रखिएगा इमर्जेंट लीडरशिप के लिए। देखिए आपको यहाँ पर 5 विनर दिख रहे हैं, 4 इंडिविजुअल हैं और 1 ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। तो बाकी को तो मिला है रेमन मैग्सेसे अवार्ड 2024 जनरल, पर एक कैटेगरी भी आती है इमर्जेंट लीडरशिप, उसके लिए मिला है फरवीज़ा फरहान को। देखिए हाल ही में 66 रेमन मैग्सेसे अवार्ड 2024 अनाउंस किए गए हैं। तो इसमें 4 इंडिविजुअल्स और 1 ग्रुप इनको मिला है। ये सेरेमनी, अब जो अवार्ड सेरेमनी है नवंबर में होगी मनीला फिलीपींस में। तो देख लेते हैं किस किस को मिला है। कर्मा फुनसो भूटान से हैं, न्यूगेन थी एंगोक फोंग वियतनाम से हैं, फरवीज़ा फरहान इन्हें इमर्जेंट लीडरशिप के मिला है, इंडोनेशिया से हैं ये। मियाज़ाकी हायाओ ये फिल्म डायरेक्टर हैं, एनिमेटर हैं, को फाउंडर हैं स्टूडियो गिबली के, जापान से बिलोंग करते हैं। रूरल डॉक्टर्स मूवमेंट इसे थाईलैंड से है, इसे मिला है। तो ये जो तीसरा और चौथे है ना, ये महत्वपूर्ण है। चौथे इसलिए महत्वपूर्ण है, अब जो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन इन्होंने स्पेशल ट्वीट करके सराहा है कि इन्हें भी मैग्सेसे अवार्ड मिला है, ठीक है। तो ये एनिमेटर हैं, डायरेक्टर हैं जापान के। और थर्ड वाला हमारे क्वेश्चन में है कि इमर्जेंट लीडरशिप। रेमन मैग्सेसे अवार्ड की बात करें 1957 में इसकी स्टैब्लिशमेंट की गई थी। रेमन मैग्सेसे फिलीपींस के 7th प्रेसिडेंट थे, उन्हीं की याद में दिया जाता है। इसे नोबेल प्राइज़ ऑफ एशिया भी कहा जाता है। तो किसी ने भी पब्लिक सर्विस में वेरियस फील्ड्स में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉन्ट्रीब्यूशन दिया हो, कोई भी इंडिविजुअल हो, ऑर्गेनाइजेशन हो, उसे अवार्ड दिया जाता है। पहले इसमें कई सारी कैटेगरीज होती थी, फिक्स कैटेगरी होती थी 6 या 7, पर उन्हें तो अब हटा दिया गया 2009 से। अब केवल इमर्जेंट लीडरशिप एक कैटेगरी इसमें बची है, जो हमने क्वेश्चन में भी देखी। तो इसमें जो विनर्स हैं ऐसा नहीं है केवल एशिया से ही लिए गए हों, कई बार ऐसे देखा गया जो एशिया के बाहर के भी लोगों को विनर बताया गया है, ठीक है, बशर्ते उन्होंने एशियन कंट्रीज़ में कुछ काम किया हो, ठीक है, जो उनका योगदान है वो एशियन कंट्रीज़ में रहा हो, भले ही वो बाहर के रहे हों। तो ये जो है मल्टीपल स्टेटमेंट क्वेश्चन आते हैं ना, उसमें पूछ लेते हैं। एमिनेंट इंडियंस जिन्हें रेमन मैग्सेसे अवार्ड मिल चुका है, विनोबा भावे हैं, फर्स्ट थे। मदर टेरेसा, कमला देवी चट्टोपाध्याय, सत्यजीत रे, मैस्विता देवी, और अरविंद केजरीवाल को मिला है अंशु गुप्ता, और बेजवाला विल्सन ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट रही है, और रवीश कुमार जर्नलिस्ट, डॉक्टर आर रवि कन्नन, इन सभी को मिल चुका है। अब देखिए जो हमारे क्वेश्चन में फरवीज़ा फरहान है, आपको बताया 2024 का इमर्जेंट लीडरशिप के लिए रेमन मैग्सेसे मिला है इन्हें ल्यूसर इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए। आपको बता दें फाउंडर हैं फॉरेस्ट नेचर एंड एनवायरनमेंट ऑफ एज फाउंडेशन HAK। टू द पॉइंट क्वेश्चन और उनके आंसर देखेंगे। ईसाई कुडिल स्कीम इज रिलेटेड टू विच स्टेट और UT? पुडुचेरी। विच कंट्री विल होस्ट ICC विमेंस T20 वर्ल्ड कप 2024? यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, दुबई और शारजाह में खेला जाएगा। वेयर वॉज साउथ इंडियाज फर्स्ट आदिवासी लाइब्रेरी कानू इनोग्रेटेड? BR हिल्स इन चामराजनगर डिस्ट्रिक्ट, कर्नाटक। विच स्टेट पुलिस इंट्रोड्यूस्ड रियल टाइम सेफ ट्रैवल फैसिलिटी फॉर वुमेन थ्रू डायल 112? बिहार। The central government aims to open more than 3 crore accounts under प्रधानमंत्री जनधन योजना in फाइनेंशियल ईयर 25। जो ये प्रधानमंत्री जनधन योजना ने 10 साल पूरे कर लिए हैं, इससे संबंधित जो भी आंकड़े हमने देखे थे, क्वेश्चन जब पढ़ा था, तो वो महत्वपूर्ण है आपके आने वाले मेंस एग्जाम के लिए जो बैंकिंग के हैं, वहाँ पर पूछा जाएगा, यहाँ से याद रखना। टू द पॉइंट क्वेश्चंस देख लेते हैं, इनको आपको अभी ट्राई करना है। हु इज़ द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ श्रीलंका? द टर्म दारुसलम इज एसोसिएटेड विद विच कंट्री? यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर अभी गए हुए हैं। Eman Khalif, the boxer who won the gold in her weight category in Olympics, had her sex questioned. Which country is she from? तो काफ़ी कंट्रोवर्सी उनके सेक्स को लेकर, मेल फीमेल इस तरह से। Who is president of the Federation of Motor Sports Clubs of India, the governing body for motorsports in India? In his Independence Day address from Red Fort to the country this August, Prime Minister Narendra Modi announced that it was India's dream to host the Olympic Games in which year? Fill the blank. तो इन 5 क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। यदि एक क्वेश्चन का आंसर भी आपको आता है, वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप पार्टिसिपेट करने की कोशिश किया कीजिए।
आपको बता दें विजेता बैच जो कि बैंकिंग अवेयरनेस स्पेशल बैच है हमारा स्टार्ट हो चुका है करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर। कंप्लीट बैंकिंग अवेयरनेस आपको हम इसमें पढ़ा रहे हैं, साथ ही इंश्योरेंस का भी इसमें चैप्टर इंक्लूड किया गया है और इंडियन इकोनॉमी के जो की कंसेप्ट होते हैं जो एसएससी, रेलवेज, स्टेट पीसीएस में पूछे जाते हैं वो भी इंक्लूड किए गए हैं। तो 399 में आपको ये कोर्स हमारा पूरा मिल जाएगा 1 साल की वैलिडिटी के साथ। किसी को डेमो वीडियोस देखने हैं, डेमो पीडीएफ्स देखनी है तो करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर वो भी अवेलेबल है स्टार्टिंग के 2 लेक्चर्स के लिए। ठीक है, तो स्टार्टिंग के 100 स्टूडेंट्स के लिए 399 में अभी ऑफर चल रहा है, उसके बाद फिर 999 इसका जो रेगुलर प्राइस है वो एक्टिव हो जाएगा। तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप से इसको बाय कर सकते हैं। यदि डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा पीडीएफ कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसमें आपको कैटेगरी वाइज क्विज भी प्रोवाइड कराते हैं। तो एक बार अगर आपने हमारे करंट अफेयर्स पढ़ लिए उसके बाद इन क्विज को अटैम्प्ट किया है तो यकीन मानिए आपका करंट अफेयर्स सेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, काफ़ी अच्छा आप स्कोर कर पाएंगे अपने आने वाले एग्जाम्स में। तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप बाय कर सकते हैं। कोई भी जानकारी चाहते हैं हमारे किसी भी कोर्स से संबंधित तो ये हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8448169188, इस पर व्हाट्सएप करें या फिर कॉल करके भी जानकारी ले सकते हैं। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज हम आप सभी के डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों हमारे करंट अफेयर्स की पेज दी गई, इसको आप जरूर देखिए, अपने दोस्तों के साथ, फेलो एस्पिरेंट के साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। थैंक यू गाइस।